हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें जो है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी आपको जो है कि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि अभी आरओ को परीक्षा को देखते हुए इसमें 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं को ले रहे हैं और वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे ले रहे हैं। यह जो है कि आरओ स्पेशल के लिए ध्यान में रखा गया है कि आरओ का जो पेपर हो रहा है 5 दिसंबर को, तो ये 4 दिसंबर तक ये सीरीज चलने वाली है, जिसमें 5 जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे हाल फिलहाल के, और 15 से 20 जो है वन लाइनर आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्द से जुड़ जाएं आप सभी और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं जो आरओ का पेपर देने वाले हैं। अब इसमें मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि वही चीज़ों को लिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें लिया गया है। तो आप लोग इसमें जल्दी से जुड़ जाएं और अपने मित्रों को भी जोड़ दें और वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। तो हमारा आज का शुरू होता है वीडियो। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे तात्या मामा किस राज्य के आदिवासी नेता थे। पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे तात्या मामा किस राज्य के आदिवासी नेता थे। ऑप्शन हमारे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। तो ये तात्या मामा जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता हैं। कहां के हैं? मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम मध्य प्रदेश में बदला गया है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन कहां पे है? तो इंदौर में है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तात्या मध्य प्रदेश में पैदा हुए स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य हैं। भील जनजाति के ये सदस्य हैं, इन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तो भील जनजाति के सदस्य हैं मध्य प्रदेश राज्य के, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप प्लीज इसको शेयर कर दें अपने मित्रों को भी जो आरओ का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये है आगामी जो यूपीएससी होने वाला है, यूपी पीसीएस होने वाला है और साथ साथ बिहार पीसीएस होने वाला है, इनके साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हाल फिलहाल की परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो लोग भी जुड़े और आपके परिचित में जो लोग वनडे की भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो होंगे आपके जूनियर वगैरह, उनको भी आप सलाह दीजिए कि द काउंसिल आईएएस परिवार की तरफ से करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उसमें आप लोग शामिल हों। और ये जो है कि सारे परीक्षाओं के लिए ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को लिए ध्यान में रखा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये इस तरह से सवाल यूपीएससी में आते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा क्योंकि कूट में सवाल वहीं पे आते हैं। देखिए, लेकिन यहीं से जो है चीजें हम लोगों को वनडे के लिए भी निकल आती हैं। और जो आरओ का जैसे हो रहा है आरओ में आप देखेंगे और वनडे में ज्यादा विशेष अंतर नहीं, आपको वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, थोड़ा लेवल जो है कि अलग ढंग का दे देता है। और फिर उसके बाद आप यूपीएससी में देख रहे हैं तो यूपीएससी में इस तरह से ज्यादा सवाल आते हैं, यूपी पीसीएस में भी ऐसे आते हैं लेकिन वन लाइनर आते हैं, दोनों का समावेशन करके वो चलता है। तो वनडे के बच्चे भी इसमें जुड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए भी बेहतर चीजें मिल रही हैं। तो शुरू करें। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहे आईएनएस विशाखापत्तनम, क्या आईएनएस विशाखापत्तनम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है आईएनएस विशाखापत्तनम के संदर्भ में। हमारे कथन है कि इसका डिजाइन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है कि यह एक P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। दो कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कूट के माध्यम से कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आपको बता दें कि आईएनएस जो विशाखापत्तनम, इसका डिजाइन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा ही किया गया है और यह एक P-15B स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। इसके अनुसार दोनों कथन सही है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए व्याख्या आप, आईएनएस विशाखापत्तनम को
औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? अभी ये जो है कि ये नौसेना में शामिल हुआ है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा है। तो हाल ही में इसको नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस विशाखापत्तनम एक P-15 स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया। तो नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा इसको डिजाइन किया गया और इसका निर्माण जो हुआ है वो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। तो ये मझगांव डाक जो शिप बिल्डिंग लिमिटेड है जो मुंबई में स्थित है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस भारतीय सेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शक्ति सौंपी है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस भारतीय सेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शक्ति सौंपी है, जिसका नाम क्या है? शक्ति। इसमें की पॉइंट पाप देने हैं, शक्ति को सौंपी है। हमारे कथन है, हमारा जो ऑप्शन है कि भारतीय वायुसेना के, यानी पूछा जा रहा है किस भारतीय सेना को दिया गया है, तो भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को, भारतीय थल सेना को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया है भारतीय नौसेना को, यानी बी हमारा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए व्याख्या। 19 नवंबर 2021 को, कब? 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के एक समारोह में भारतीय नौसेना को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शक्ति सौंपी है। किसके पर्व को सौंपी है? तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। ये कब मनाया गया? 19 नवंबर 2021 को। यह प्रणाली भारतीय नौसेना की पिछली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की जगह लेगी, जो पिछले से चली आ रही तो उसका जगह ये नई लेगी। यह प्रणाली आधुनिक रडार की सटीक दिशा, जो आधुनिक रडार व्यवस्था उसकी सटीक दिशा और इंटरसेप्शन खोजने में मदद करेगी। अगर इसके डिजाइन की बात की जाए तो इसकी डिजाइन जो है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी DLRL द्वारा हैदराबाद जो स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है, के द्वारा किया गया है। कहां पे स्थित है? हैदराबाद में। तो इसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। फिर इसके देखिए राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की अगर बात करें, जिसके समारोह में इसको जो है कि सौंपा गया भारतीय नौसेना को, तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का एक हिस्सा है। 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का जो है कि अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है लगातार, जिसमें से एक समारोह है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया? इस तरह से क्वेश्चन वनडे में तो जो है कि पूछे ही जाएंगे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी यहाँ से सवाल आते हैं। तो देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा, की पॉइंट को आप देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक शब्द दिख रहा है, वर्ष 2021 की बात चल रही है, द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? आपको की पॉइंट दिख रहे हैं। पूछा जा रहा है किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, चिराग शेट्टी, गौरव खन्ना, प्रदीप गंधे। इसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश पादुकोण, यानी प्रकाश पादुकोण को 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए व्याख्या। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस वर्ष यानी 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी प्रकाश पादुकोण को इससे सम्मानित किया जाएगा। पहली बार भारतीय विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता, तो पहली बार यह भारतीय हैं जो विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता प्रकाश पादुकोण ने बैडमिंटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिस कारण इसको दिया जा रहा है। वर्ष 2018 में अगर बात करें तो इन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा, ये तो विश्व द्वारा इस बार प्रदान किया जा रहा है बैडमिंटन का, लेकिन एक बार इनको भारतीय बैडमिंटन संघ 2018 में भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ की अगर बात करें, जो BWF है, यह बैडमिंटन खेल का एक अंतरराष्ट्रीय शासकीय निकाय है जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी।
तो विश्व बैडमिंटन महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। यह बैडमिंटन खेल का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल फिलहाल की घटनाओं में से लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वन लाइनर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 तारीख तक वन लाइनर को क्वेश्चन चलने वाले हैं। उसके बाद आपको जो भी वीडियो डेली करंट अफेयर मिलेगा उसमें जो है आपको 10 क्वेश्चन व्याख्या सहित जो है वो आपको हाल फिलहाल की घटनाओं पर मिलेगा, जो आगामी यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हाल ही में केरल में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुवरियाना, क्या क्रिप्टोकार मुथुवरियाना किसकी प्रजाति है पूछा जा रहा है। केरल में खोजी गई है क्रिप्टोकार मुथुवरियाना किसकी प्रजाति है पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है तितली की प्रजाति, मेढक की प्रजाति, सरसों की प्रजाति या वृक्ष की प्रजाति। ये जो केरल में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुवरियाना है, ये जो है वृक्ष की एक प्रजाति है, यानी इसका सही उत्तर क्या है? डी है। देखिए, हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में खोजी गई क्रिप्टोकार मुथुवरियाना वृक्ष की एक प्रजाति है। किसकी है? वृक्ष की एक प्रजाति है, जिसका नाम इस क्षेत्र की एक जनजाति के नाम पर रखा गया। अब वो जनजाति जो है केरल की, वो है मुथुवर जनजाति। कौन सी? मुथुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है। यह वृक्ष 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और इसकी पत्तियां अधिक चौड़ी नहीं होती है। इसकी जो पत्तियां हैं अधिक चौड़ी नहीं होती हैं। अब ये 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। वृक्ष की यह प्रजाति क्रिप्टोकार जीनस से संबंध है। किससे? क्रिप्टोकार जीनस से संबंध है। और भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्रिप्टोकार जीनस की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है। कहां पे? पश्चिमी घाट पर जो है क्रिप्टोकार जीनस की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन हमारे आपको दिख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला? ऐसा क्वेश्चन है हमारा कि अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया, तो भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत सरकार ने किस अभियान के तहत निकाला था? तो वो अभियान था ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा अभियान? ऑपरेशन देवी शक्ति। आप जब देखे होंगे कि तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान में होता है तो भारत भी अपने नागरिकों को वहां से मंगा रहा था अपने देश पे। हर देश अपने जो है कि नागरिकों को वहां से हटा रहे थे, तो भारत भी अपने नागरिकों को बुला रहे थे। और वो जो नागरिकों को बुलाया जा रहा था ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारी मात्रा में बुलाया गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर 1 सितंबर 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया। कहां पर किया गया इसका उद्घाटन? 1 सितंबर 2021 को। तो यह है त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। कहां पे? त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में। तो त्रिपुरा एक राज्य आपको दिखेगा, गोमती जिला उसका है, और गोमती जिले के किल्ला गांव में इसकी शुरुआत की गई। कब? 1 सितंबर 2021 को निर्मला सीतारमण द्वारा नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट। माई पैड माई राइट त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में शुरू की गई निर्मला सीतारमण। देखिए, तीसरा है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान IIA के इंजीनियर जिन्हें अगस्त 2021 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानक सदस्य नियुक्त किया गया, तो वो है दोरजी आगंचुक। कौन? दोरजी आगंचुक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। तीसरा हमारा चौथा है कि 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया? 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया। कब शुरू किया गया? तो 27 अगस्त 2021 को। और किस मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम 100 दिनों का ये कार्यक्रम है, अभियान है। नेक्स्ट देखिए, 27 अगस्त 2021 को भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? पूछा जा रहा है कि हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये बंगलुरु शहर में किया गया। कहां पे किया गया? बंगलुरु शहर में किया गया। नेक्स्ट देखिए,
वह राज्य जिसने हाल ही में सार्वजनिक, निजी और डिजिटल संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, क्या पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है। तो वह राज्य जिसने, तो कौन सा राज्य, केरल ने, केरल ने जो है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, 5 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में संपन्न छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। छठे इब्सा सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय जो थीम थी वो थी जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। क्या, जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र। ये आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो चल रहे हैं, जो ज्यादा संभावित है कि इस बार की परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है, तो वो किया है आईआईटी रोपड़ ने। कौन किया है, आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सितंबर 2021 को किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया। पूछा जा रहा है 1 सितंबर 2021, डेट भी आपको याद रखना, किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया। तो इस्कॉन के संस्थापक है श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कौन से, इस्कॉन के संस्थापक हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के 125वीं जयंती पर 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखिए, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया। पूछा जा रहा है कि रूसी नौसेना ने जो अपना 325वां नौसेना दिवस मनाया, समारोह हुआ, उसमें भारतीय नौसैनिक जहाज कौन सा हिस्सा लिया, तो आईएनएस तबर ने लिया हिस्सा। कौन सा, आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखिए, सीएसआईआर द्वारा हाल ही में नेत्रहीन लोगों के लिए किस नाम के डिवाइस को विकसित किया गया। नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया गया है सीएसआईआर द्वारा, तो वो है दिव्य नयन। कौन सा डिवाइस है, दिव्य नयन है। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन है। 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन है, तो वो है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर किस राज्य में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई, तो वो पुणे में की गई। कहां पे की गई, पुणे में की गई। नेक्स्ट देखिए, 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक, हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे लिंक सेवा शुरू की गई, तो ये बांग्लादेश के शुरू की गई। किसके किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट देखते हैं, वह राज्य जिसने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च की है, यानी कृषि कर्ण योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो वो केरल ने लॉन्च की है, केरल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में भारत और यूएई की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया। पूछा जा रहा है कि अगस्त 2021 में भारत और यूएई की नौसेना के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास किया गया था, तो वो है जायद तलवार 2021। क्या, जायद तलवार 2021। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन अगस्त 2021 में कहां चलाई गई थी। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात चल रही, ट्रेन अगस्त 2021 में कहां चलाई गई थी, ये हरियाणा में चलाई गई थी। कहां पे, हरियाणा में चलाई गई। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है, 122 नंबर पर भारत की रैंकिंग। कितने नंबर पर, 122वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट देखिए, 13 अगस्त 2021 को दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला, भारत की
जो है दिल्ली के किस स्थान पर पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो रोहिणी में की गई। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर कौन थी? प्रकृति और दिशा। कौन से? प्रकृति और दिशा। इन लोगों ने आईटीबीपी बटालियन में शामिल होने वाली पहली महिला कमांडर बनी है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर पे हमारा है, अगस्त 2021 में किसे देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया किसे? भारत की। तो इंदौर को घोषित किया गया। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट जो है इसमें है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम रखी गई थी। 75वें स्वतंत्रता दिवस जो 2021 में अभी बीता है, कि थीम क्या रखी गई? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस तरह से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, उसमें हमने जो है कि 5 क्वेश्चन हाल फिलहाल की घटनाओं को, और आज जो है कि 23 प्रश्न वन लाइनर हमने आरओ स्पेशल को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अब ये सीरीज 4 दिसंबर तक चलने वाली है। 5 दिसंबर को आप पेपर दीजिए, उसके बाद पुनः 6 से आप देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप अपने मित्रों को भी इसमें जोड़िए, उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसमें शामिल होकर के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। हमारी संस्थान की आपके तरफ जो है शुभकामनाएं हैं, आप लक्ष्य में अपने सफल हों। थैंक यू।